तो दोस्तों, हम अपनी भारत भ्रमण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट नाइट हम जो है छतरपुर से मैं विश्राम किया था, छतरपुर रुके थे। उसके बाद में हम अनगौर गांव में पहुंचे, जहां पातालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद में हमने विदिशा हमें पहुंचना था, तो हम रात को विदिशा पहुंचे। लेकिन विदिशा के रास्ते में जो घना जंगल और जो जानवर और जो चीज़ें देखने को, और रास्ता भी काफ़ी ऊंचा नीचे पहाड़ी रास्ते होने की वजह से कोई गाड़ी का स्पीड ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। और बहुत सारे जंगलों में, घने जंगल, तेंदू के पेड़ और चारों तरफ बीहड़ दूर दूर तक आपको गांव भी बहुत बहुत दूर पर मिलेंगे। जबकि आप अगर कहीं रास्ता भी अगर कहीं भूल जाएं तो आपको बताने वाला भी बहुत देर में कहीं मिल पाएगा। जगह जगह पर बंदर और लंगूरों के झुंड आपको देखने को मिलेंगे। और जगह जगह जानवर, जंगली जानवरों से सावधान रहें। और जगह जगह आपको बोर्ड भी दिखाई देंगे जिसमें ये लिखा होगा शेर, चीते, उस टाइप के जानवरों की फ़ोटो में बनी मिलेंगी। और एक कॉशन बोर्ड भी मिलेगा कि ये रास्ता जंगली रास्ता है, जहाँ वन्य अभ्यारण्य का क्षेत्र है और अपना सावधानी बरतें। विदिशा में हम रात को एक होम स्टे हमें मिला था, और वहाँ पर एक आचार्य जी थे जिनका होम स्टे था, जहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हमको मिली और एक तरीके से घर जैसे माहौल का हमें एहसास हुआ। जब आचार्य जी को हमने अपने भारत भ्रमण के यात्रा के बारे में बताया तो वो काफ़ी प्रभावित हुए, और वो भी एक संस्था से जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपना संपर्क और नंबर वगैरह हमें दिए, और जो उनके संस्था के जो मुख्य वो थे उनसे भी परिचय करवाया और उनका नंबर भी दिया। उसके बाद वहाँ से तैयार होकर हम ये सांची पहुँचे, जो करीब वहाँ से 30 किलोमीटर था, और अब हम सांची के स्तूप के अंदर पहुँच चुके। चूँकि विदिशा से सांची के लिए निकलते समय ही सुबह ही बारिश का मौसम हो गया था, और हल्की हल्की बारिशें पड़ना शुरू हो रही थी, बूंदाबांदी। हालांकि मौसम दिसंबर का था, तो ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, और बारिश से और ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। जब हम स्तूप में घूमे उस समय पूरा समय बारिश होती रही। सांस्कृतिक रूप से हम देखें तो विदिशा का काफ़ी महत्व है, और उसके बाद में ये स्तूप की वजह से बहुत ही विश्व धरोहर की इसमें कैटेगरी में ये विदिशा के स्तूप आते हैं। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में आता है। यहाँ एक छोटा सा गांव है जो बेतवा नदी के किनारे पर भोपाल से 40 किलोमीटर है, और यह बड़ा विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है। इसको देखकर, सांचू के स्तूप को देखकर आप लगेगा कि आप वास्तव में ही 2300 साल पुराने ये बने हुए स्तूप हैं, जो 2300 साल पुरानी कहानियों को बताता है, और उस समय बताता है कि भारत जो है अपने धार्मिक तौर से कितना उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ था, जहां पर बौद्धों के ये सारे स्तूप जो है बने हुए हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व बनवाया था, लगभग 2300 साल। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शोंग ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा विशाल बना दिया। प्रारंभ में स्तूप के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया, जिसका समय के साथ विस्तार होता गया। तोरणों और वेदिकाओं, निचली दीवारों के निर्माण के कारण अंततः इसे पत्थरों से ढक दिया गया। स्तूप के तोरण और बाड़ का डिजाइन बांस शिल्प की याद दिलाता है। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें से 3 स्तूप और कई मंदिर भी हैं। यह स्मारक 1179 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। सांची के स्तूप का फोटो आपको 200 रुपये के नोट पर अब भी देखने को मिलेगा, जिससे ये संयोग बन जाता है कि स्तूप की खोज 200 साल पहले हुई थी। बौद्ध परंपराओं के अनुसार स्तूप अक्सर महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षकों के दफन स्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे, और कहा जाता है कि उसमें बौद्ध की राख होती है। और प्रारंभिक बौद्ध स्तूप मिट्टी के एक टीले से बने होते थे, जिसमें एक शिक्षक के अवशेष या बुद्ध की राख को दफनाया जाता था।
जब 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई तो सांची 600 वर्ष तक परित्यक्त पड़ा हुआ था। भोपाल से 45 में दूर यह स्थल वनस्पति से भरपूर, खुदाई कुछ हद तक अव्यवस्थित ढंग से शुरू हुई, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हस्तक्षेप नहीं किया, नियंत्रण में नहीं ले लिया। हालांकि जब मैं शुरू में अपनी एयरफोर्स की सर्विस के दौरान जब भी ट्रेन से जाते तो ये स्तूप दिखाई देते थे और मैं उसी समय इसको निश्चय किया था कि मुझे इसको पास से देखना है, और आज मैं यहाँ अपने इसको पहुँच चुके हैं और हम इसको इसी जगह का भ्रमण कर रहे हैं। स्तूपों को ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शंगु वंश के राजा पुष्यमित्र शंगु ने नष्ट कर दिया था। पुत्र अग्निमित्र ने इसका पुनः निर्माण करवाया। वैसे पूरे भारत में